लेकिन आज सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं कि कल संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण देने से पहले ही इतने नाराज क्यों हो गए। कल सुबह अमेरिका के लोकल टाइम के मुताबिक 9:50 पर राष्ट्रपति ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देना था। जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पहुंचे तो सबसे पहले एस्केलेटर खराब हो गया, जिसकी वजह से उन्हें सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ा। और उन्होंने बाद में कहा भी कि मेरी जो पत्नी है यानी फर्स्ट लेडी अमेरिका की, वो तो फिर भी काफी फिट हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन तो भी एस्केलेटर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने की वजह से ट्रंप का पहले मूड खराब हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 79 वर्ष है, 79 ईयर्स, और अपने भाषण से पहले ही सीढ़ियां चढ़ने की वजह से ट्रंप का मूड काफी खराब हो गया। उनकी सेहत को लेकर पहले भी अफवाहें उड़ती रही हैं, लेकिन ट्रंप का दिन अभी और खराब होना था। जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पहुंचे तो उन्हें एक और झटका लगा, जब उनके भाषण की शुरुआत में ही उनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया, जिसके बाद ट्रंप ने अपना भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ही शुरू किया और तब उन्होंने अपने मन से भाषण दिया और जो बातें वो सोच कर आए थे वो सभी बातें शायद वो नहीं बोल पाए। कल डोनाल्ड ट्रंप ने 55 मिनट तक संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण दिया और इसमें करीब 9 मिनटों तक उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब रहा। किसी भी नेता के भाषण के बीच में अगर टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो जाए तो भाषण देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे आपका पूरा फ्लो खराब हो जाता है। और ट्रंप ने इस बारे में अपने गुस्से को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर पर है, जो भी इसका जिम्मेदार है, उसका बुरा समय शुरू हो चुका है। तो आप सबसे पहले देखिए कि ट्रंप ने परेशान होकर टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में क्या कहा। Thank you very much. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. आप में से ज्यादातर लोगों ने टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में बहुत कम सुना होगा या शायद आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी। तो आज हम आपको कुछ जानकारियां टेलीप्रॉम्प्टर के बारे में भी देना चाहेंगे। टेलीप्रॉम्प्टर किसी मॉनिटर जैसी एक स्क्रीन होती है, जैसे आपकी स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहा है, जो वक्ता के सामने या एंकर के सामने या किसी भी नेता के सामने ये स्क्रीन रख दी जाती है और पूरे भाषण को इसमें फीड कर दिया जाता है और वो भाषण धीरे धीरे बोलने वाले के सामने आता रहता है और आप उसे बोलते चले जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको कागज पर लिखा हुआ भाषण बार बार नीचे देखकर नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे अब मान लीजिए मैं अगर अपनी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी कागज पर लेकर आ भी जाऊं तो मुझे बार बार नीचे देखकर उसे पढ़ना होगा। नेता भी अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता है तो उसे पहले नीचे देखना होगा, फिर ऊपर देखना पड़ेगा। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप लिख कर लाइए अपनी पूरे भाषण को या स्क्रिप्ट को और उसे पढ़कर बोलिए, या फिर वक्ता को अपना पूरा भाषण याद रखना पड़ेगा। तो टेलीप्रॉम्प्टर का फायदा यह है कि आपको अपना भाषण पूरा याद नहीं रखना होगा, और वैसे भी 1 घंटे का भाषण कौन याद कर सकता है। दुनिया भर में ज्यादातर सभी बड़े नेता जब बड़े बड़े मंचों से अपना भाषण देते हैं तो हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर का ही इस्तेमाल करते हैं, हमेशा से, क्योंकि आधे घंटे या 1 घंटे के इतने लंबे भाषण को ना तो याद करना संभव है और ना ही कागज से देखकर पढ़ना संभव है। इसलिए उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है और टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करने से सामने बैठे दर्शकों को भी ऐसा आभास होता है जैसे बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता या नेता उन्हें सीधे देखकर बात कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेताओं द्वारा टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देने का अक्सर मजाक उड़ाते हैं और ये सोचते हैं कि जो भी लोग टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर बात कर रहे हैं असल में वो सिर्फ देखकर कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल पूरी दुनिया के नेता, बड़े बड़े अभिनेता और न्यूज एंकर्स करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइनों को, इतनी लंबी स्क्रिप्ट को या भाषण को याद करना मानवीय तौर पर संभव ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे भी यह बात पूछते हैं कि जब मैं डिकोड आपके सामने प्रस्तुत करता हूं
तो मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है या उस समय मैं लाइव अपने मन से कुछ पढ़ता हूं। तो उस समय लाइव अपने मन से कुछ भी बात करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने विचारों को लिख लेंगे पहले से, वो विचार आपके ही हैं, वो लिखा आपने ही है, लेकिन अगर आप उसे ठीक से लिख लेते हैं, ठीक से शब्दों में पिरो लेते हैं और फिर उसे टेलीप्रॉम्प्टर पर डाल देते हैं, तो इससे समय भी बचता है और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है और सुनने वाले को ठीक से समझ में भी आता है। आपको याद रखना चाहिए कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर में भी वही लिखा होता है जो हमने दिन भर बोलने के लिए शाम को तैयार किया होता है। टेलीप्रॉम्प्टर में ही वही लिखा होता है जो उस नेता के विचार होते हैं। जो कोई भी नेता या कोई भी न्यूज़ एंकर या कोई भी अभिनेता दिन भर जब अपने नोट्स बनाते हैं, अपना भाषण तैयार करते हैं, अपना स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और फिर उसे उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के भाषण को टेलीप्रॉम्प्टर में फीड कर दिया जाता है और इसकी वजह से समय बचता है, आप सीधे बोलते हुए अटकते नहीं हैं और आपका जो प्रदर्शन है, बोलने में जो स्पष्टता है, वो भी बनी रहती है। और इस समय भी मैं आपके सामने जब बात कर रहा हूं तो बहुत सारी चीज़ें टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उस समय अगर आपको याद आ जाती हैं लाइव सिचुएशन में, तो आप उस समय बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बोल सकते हैं। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर के जो नोट्स हैं उन्हें भी देखते रहते हैं और उस समय उसमें लाइव कुछ बदलाव भी करते रहते हैं। तो ये तो हुई टेलीप्रॉम्प्टर की बात जिसने मूड खराब कर दिया राष्ट्रपति ट्रंप का। अब आपको राष्ट्रपति ट्रंप का असली भाषण सुनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ट्रंप ने अपनी तारीफ की, खुद की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि पूरे 7 युद्ध रुकवाए हैं और यह काम असल में संयुक्त राष्ट्र का था। यह युद्ध रुकवाने का काम, दुनिया में शांति स्थापित करने का काम तो संयुक्त राष्ट्र का है, लेकिन यह काम उन्हें करना पड़ रहा है। और ऐसी तारीफ करने के लिए उन्हें असल में किसी टेलीप्रॉम्प्टर की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि ट्रंप अपने बारे में ये बयान न जाने कितनी बार पहले दे चुके हैं, कितनी बार दुनिया को बता चुके हैं कि इस समय जो बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उन सब को ट्रंप ने ही रुकवाया है। और कल भी अपने भाषण में उन्होंने यही बात कही, अपनी जमकर तारीफ की। I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. तो कल उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का काफी मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से मुझे 2 ही चीजें मिली हैं, एक तो खराब एस्केलेटर जिसकी वजह से मैं गिरता गिरता बचा, और दूसरा राष्ट्र का काफी मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से मुझे 2 ही चीजें मिली हैं, एक तो खराब एस्केलेटर जिसकी वजह से मैं गिरता गिरता बचा, और दूसरा खराब टेलीप्रॉम्प्टर। और जो काम संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए वो सारे काम असल में राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने इस बारे में, यानी युद्ध को रोकने के बारे में, शांति स्थापित करने के बारे में ट्रंप से ना तो कभी कोई बात की और ना ही कभी ये पूछा कि हमसे आपको क्या मदद चाहिए। यानी किसी भी प्रकार की मदद डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र से नहीं मिली है। और आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इतने सारे युद्धों को रुकवाया है। आप ये समझ लीजिए कि इस समय उन्होंने पूरा अपना जो जोर है वो इसी पर लगाया हुआ है। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के इस मंच से 2 और बहुत बड़े बयान दिए। पहली बात, नेटो देश रशिया से तेल और गैस खरीद कर अपने ही खिलाफ युद्ध को फंडिंग दे रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। उन्होंने वैसे कहा कि ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है इसे भारत और चीन जैसे देश फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेटो के देश भी कम नहीं हैं, वो भी रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं, वो भी रशिया को पैसा दे रहे हैं, और ये शर्मनाक बात है। और दूसरा, अवैध अप्रवासियों को घुसपैठ की छूट देने की वजह से यूरोप गंभीर संकट में है और यूरोपीय देश
अब धीरे धीरे नर्क में जा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने आप को नहीं संभाला तो पूरा यूरोप और वहां के देश बर्बाद हो जाएंगे। ये चेतावनी उन्होंने दी है, और वो इसलिए क्योंकि बाहर से जो अप्रवासी लोग हैं वो यूरोप के देशों में प्रवेश कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये अप्रवासी लोग ही अब यूरोप को बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा बाद में भी नजर आया, और संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के बाद ट्रंप ने रशिया पर अपना अब तक का सबसे कड़ा और सख्त बयान दिया। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा कि अगर रशिया के विमान नेटो देशों की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मार गिरा दिया जाना चाहिए। अब हम आपको ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात के बारे में भी दिखाएंगे, क्योंकि इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। दोनों के बीच मुलाकात हुई, लेकिन बड़ी छोटी सी मुलाकात थी, सिर्फ 36 सेकंड की मुलाकात थी। मतलब ट्रंप ने शहबाज शरीफ को सिर्फ 36 सेकंड दिए। अब पूरा मामला समझिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की साइडलाइंस पर ट्रंप और अरब देशों की एक मीटिंग हुई, मुस्लिम देशों की एक मीटिंग हुई। इसमें बड़े बड़े मुस्लिम देशों के साथ शहबाज शरीफ को भी आने का निमंत्रण दिया गया था, क्योंकि ट्रंप दुनिया भर के मुस्लिम देशों से मिल रहे हैं। हालांकि इस मीटिंग में ट्रंप के बिल्कुल पास में तुर्की के लीडर बैठे रहे, और शहबाज शरीफ को उन्होंने दूर बैठने के लिए जगह दी। इस मुलाकात के तुरंत बाद जब ट्रंप इस मीटिंग से बाहर निकल रहे थे, तब उनकी और शहबाज शरीफ की एक छोटी सी मुलाकात हुई, 36 सेकंड की मुलाकात। और जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ को यह अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि ट्रंप असीम मुनीर को तो व्हाइट हाउस में बैठाकर लंच कराते हैं, उनके साथ 1 to 1 बैठकर बात करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान में उनका जो कद है, उनका जो पद है, वो असीम मुनीर से बड़ा है, लेकिन फिर भी असीम मुनीर को सिर्फ 36 सेकंड मिलते हैं, और पाकिस्तान में इसे एक ऐतिहासिक मुलाकात करके शहबाज शरीफ बेच रहे हैं। तो ये वो मुलाकात है जो आपकी स्क्रीन पर है, और तस्वीरों में अगर आप एक एक सेकंड गिनना शुरू करेंगे तो कुल मिलाकर गिनकर ये 36 सेकंड की मुलाकात है दोनों देश के नेताओं के बीच में। और इस दौरान शहबाज शरीफ को पता था कि कैमरे ऑन हैं, उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं, वीडियो बन रहा है, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो कैमरों के सामने ये दिखाएं कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े पक्के दोस्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वीडियो पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, और पाकिस्तान में इस वीडियो को दिखाकर शहबाज शरीफ अपने बहुत नंबर बनाएंगे और कहेंगे कि देखिए अमेरिका हमारा कितना अच्छा दोस्त बन गया है, और डोनाल्ड ट्रंप तो मेरे पर्सनल दोस्त बन गए हैं। अमेरिका के बाद अब अपने देश में वापस लौटते हैं, और डिकोड में